हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताने आई हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कितने साल का पेपर पढ़ना है, कितना क्या पढ़ना है, पेपर से किस तरीके से पढ़ना है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम पहले प्रीलिम्स का देखते हैं कि प्रीलिम्स के लिए हमको प्रीवियस ईयर्स के कितने पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो कम से कम 15 साल के आप पुराने पेपर्स को सॉल्व कीजिए, क्योंकि क्या है इसका रीज़न क्या है कि ये जो जीके है, जो सामान्य ज्ञान है हमारा, जो परंपरागत चलता आ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको तो पर्यावरण विज्ञान, तो ये तो मतलब स्टैटिक है, ये बदलता नहीं। इनसे संबंधित प्रश्न अगर हम 15 साल के कर लेते हैं तो हमारा 90% जो होता है वो तैयारी हो जाता है, क्योंकि हम पूरे प्रैक्टिस क्वेश्चन इनसे लगा लेते हैं। पिछले 15 साल के क्वेश्चन में से ही रिपीट होते हैं, इवन लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में से ही रिपीट हो जाता है। तो ये तो 15 साल है। तो आप देखेंगे कि जब आप 15 साल का पूरा पेपर देखते हैं तो आपको ये मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो आपको 15 साल का पेपर मार्केट में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर्स का, प्रीलिम्स का, तो आपको वो लेना है और उसकी तैयारी करना है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो मेरे नोट्स हैं वो 30 तारीख के बाद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। उसमें आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप मार्केट से 15 साल का पेपर ले लीजिए। सेकेंड है आपका कि क्या फ़ायदा है। मैंने फ़ायदा बताया है आपको। फ़ायदा क्या है कि जब भी आप, जैसे कि आपका एग्ज़ाम टाइम होता है, तो एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लूसेंट भी पढ़ लें और घटना चक्र, पुनरावलोकन भी पढ़ लें। तो ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि तो इतना सारा रिवीजन करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हमको क्या करना होता है कि लास्ट के 10 दिन बचते हैं, उन लास्ट के 10 दिन में हमको पुराने साल का पेपर उठाना है और पुराने साल के पेपर से पूरा प्रैक्टिस लगा देना है। कम से कम 2 से 3 बार उनको लगाना है। यकीन मानिए आपका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से। तो प्रीलिम्स के लिए जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेंस के लिए। मेंस के लिए आपको पता ही होगा कि मेरा सॉल्व पेपर जो तैयार हो चुका है, जिसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज उसका लास्ट दिन है। थोड़ी देर बाद मैं उसका एक और वीडियो लेके आऊँगी किस तरीके से उसमें क्वेश्चन कवर है। तो आज तक के लिए उसकी कीमत 1500 रुपये है और उसके बाद उसकी कीमत 1850 हो जाएगी। 1500 रुपये में मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। ये तो उन लोगों के लिए है जो बुकिंग चार्ज है, क्योंकि इसमें लगभग 1000 पेजेस हैं और 1000 पेजेस हैंड रिटन है, तो उनकी कॉपी होती है और साथ में 200-300 रुपये कुरियर चार्ज लग जाता है। तो पूरा जो आंसर से फ्रेम किया हुआ है, जितना एग्ज़ाम की डिमांड है, जितना एग्ज़ाम परीक्षा में हमको बोला जाता है कि इतना लिखना है, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व पेपर तैयार किया जाता है। अब आपको सॉल्व पेपर अगर आपके पास है मार्केट वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको उसमें क्या करना है, आपको पेज डिसाइड करने हैं। जैसे कि 6 नंबर का अगर प्रश्न है, 2018 आपने लिया और 6 नंबर का जैसा प्रश्न आया है, तो 6 नंबर के 10 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि 10 प्रश्न आप एक पेज में करें। मतलब 10 पेज आपको 6 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए अलग निकाल देना है। तो आपको, क्योंकि हम 6 नंबर में एक पेज से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। एक पेज लिखने में ही हमको बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, उसके लिए भी हमें बहुत कम टाइम देना है। 6 नंबर वाले प्रश्नों को हमको ऐसे लिखना है कि कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ, क्योंकि 6 नंबर वाला उतना वेटेज नहीं रखता है जितना 3 नंबर वाला और 15 नंबर वाला रखता है। सॉल्व पेपर आपको ये मिल जाएगा। देखिए, आपको मैं बताती हूँ कि जैसे कि क्या फ़ायदा देगा सॉल्व पेपर। जैसे कि सपोज़ कीजिए टॉपिक है बेरोजगारी। अब हमारे जिस सिलेबस में बेरोजगारी तो है ही, बेरोजगारी सिलेबस में हमारे है। अब ये बेरोजगारी टॉपिक से पिछले 5 साल में एक ना एक क्वेश्चन बना ही है। अब आप ये बेरोजगारी से संबंधित वो 5 क्वेश्चन अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन बेरोजगारी से रिलेटेड आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए सॉल्व पेपर बेनिफिशियल है। जैसे कि 1857 की क्रांति का कोई क्वेश्चन आता है, 1857 की क्रांति की प्रकृति बताइए, उनके कारण बताइए,
क्यों असफल रहा ये बताइए। तो ये चारों पांचों प्रश्न 1857 की संबंधित आपको अपने पेपर में मिल जाएगा, सॉल्व पेपर में आपको मिलेंगे ये प्रश्न। अब इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो क्योंकि चूँकि आपने ये सब पढ़ा हुआ है तो आपको वहाँ कुछ नया नहीं लगेगा, ताकि आपको वहाँ पे नया नहीं लगेगा कि हमको इसमें क्या लिखना है। आपके पास आंसर फ्रेम्ड रहेंगे, बस आपको उनको देखना है कि हमको ये लिखना है और आप वहाँ पे लिख पाएंगे। देखिए कोई भी पेपर हो उसमें से 10 से 15% ऐसा प्रश्न आता है जो किसी से भी नहीं बनता है, चाहे वो टॉपर हो चाहे वो टॉपर नहीं हो, सभी के साथ ये स्थिति रहती है। लेकिन यहाँ ज़रूरत होती है हमारे दिमाग की कि हम उस स्थिति में उस आंसर्स को कैसे हैंडल करते हैं और उसको कैसे लिखते हैं। इसका तरीका ये है कि हमको अपने करंट से जुड़े रहना है। करंट के जो टॉपिक हैं, जैसे कि अभी महामारी चल रही है उससे संबंधित टॉपिक है, कोई भी योजना नहीं बनी है उससे संबंधित टॉपिक है, साइंस टेक में कुछ हुआ उससे संबंधित टॉपिक है, तो वो हमको वहाँ पे कर लेना है। 5 साल के पेपर में लगभग ऐसा कोई सिलेबस का कोई ऐसा क्षेत्र अछूता नहीं रहता है जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो जब हम वो कर लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश की हम पर्यटन देखें तो मध्य प्रदेश के पर्यटन से संबंधित आप ये समझिए लगभग हर साल प्रश्न आता है। तो आपने जब पर्यटन प्रीवियस ईयर्स में बहुत अच्छे से कर लिया है और उसका डायग्राम वगैरह सब अच्छे से कर लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। सेकेंडली बात ये है कि जैसे कि कोई मैपिंग वाला है, जैसे कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत आता ही है मोस्टली, तो इसके चांसेस रहते हैं। तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत आपने अच्छे से पढ़ लिया है प्रीवियस ईयर्स में, उसका डायग्राम कर लिया, इससे रिलेटेड कोई भी आएगा आप कर दोगे। भारत का जो प्राकृतिक भूभाग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में आया है। तो 5 साल के जो पेपर होते हैं वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाइए, अपनी कॉपी बनाइए और उन पे नोट डाउन कीजिए कितने कितने नंबर का प्रश्न। आप भले ही 2021 मेंस कर रहे हैं, 2022 मेंस कर रहे हैं या 2023 मेंस कर रहे हैं या 2020 मेंस कर रहे हैं, सभी के लिए जो प्रीवियस 5 साल के पेपर होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ बना के रखा है कि सिलेबस चेंज हो गया है, सिलेबस में कुछ बड़ा खासा चेंज नहीं हुआ है। 10 से 12% जो चेंज हुआ है वो आपका थोड़ा सा पैटर्न और थोड़े से टॉपिक हैं जो आप 1 से 2 दिन में कवर कर सकते हैं। 6 नंबर के प्रश्नों को थोड़ा कम कर दो तो 5 नंबर में बन जाएगा। 15 नंबर के प्रश्नों के 2-3 पॉइंट कम लग दो तो वो 11 नंबर में बन जाएंगे। तो इतना कोई बड़ा कोई वो नहीं है, हुआ बना के रखा है कि चेंज हो गया है सिलेबस और अब क्या करना है और ये, तो इसको इतना बड़ी वो मत बनाइएगा और प्लीज़ राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा सॉल्व पेपर का। तो मेरा सॉल्व पेपर का लास्ट बुकिंग डेट है, मतलब आज तक आपको ये 1500 रुपये में मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है 1500 रुपये जिन्होंने मेरा पूरा पैकेज लिया है, नहीं सॉरी जिन्होंने मेरा नहीं लिया है, जिन्होंने मेरा पूरा पैकेज लिया है उनके लिए 1000 टिल 1 डे, मतलब केवल आज तक के लिए है। आज के बाद इसमें कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा लग जाएगा तो जिससे ये 1850 रुपये में सभी लोगों को मिलेगा, इवन वो फुल पैकेज वाले हों या नहीं लिया हो जिन्होंने। तो आप अगर चाहें तो इनको बुक कर सकते हैं। ये अगर आपको पास हो सोल्ड पेपर, आप उसमें सफिशिएंट है, पढ़ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा सोल्ड पेपर चाहिए जो हाथों से लिखे हुए हो पूरे आंसर, विथ फ्लो चार्ट हो, विथ मैपिंग हो, तो आप इनको ले सकते हैं, अपने एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार ले सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कितने साल का पेपर पढ़ना है, तो मेंस का आप 5 साल का पढ़िए, प्रीलिम्स का आप 15 साल का पढ़िए। कितने प्रतिशत पुराने पेपर से आता है, देखिए मैं तो ये बोलूँगी कि लगभग, मैंने आपको बताया है कि कोई एक टॉपिक है उससे ही संबंधित प्रश्न आएंगे, तो मैं 80 से 85% समझिए आप आते ही हैं। कैसे पढ़ें ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेंस के लिए आप हर आंसर्स को लिख के देखिए और प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति यही सलाह देता है कि आप पुराने साल के पेपर पढ़िए। एक तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आ जाता है, कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है, कौन से क्वेश्चन से, किस सिलेबस के किस पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। जैसे कि हम अपने मध्य प्रदेश की कला संस्कृति देखें तो उसमें से 15 नंबर का एक प्रश्न आना ही आना है। मध्य प्रदेश भूगोल का 15 नंबर का एक प्रश्न आना ही आना है। स्वास्थ्य से एक क्वेश्चन जरूर आना ही आना है। तो इस प्रकार से हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं।
साथ में फ्रेंड्स आप अगर मेरे नोट्स लेना चाहते हैं पूरा पैकेज, तो मेरे नोट्स की जो मेंस के जो नोट्स की प्राइस है वो 8500 रुपये। कुरियर चार्ज आपकी डिस्टेंस जहाँ पे आप रहते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। सोल्ड पेपर 1500 रुपये का है। साथ में अगर आप मेरे प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं उसकी कीमत 3000 रुपये। आज जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी है। जेल प्रहरी के नोट्स भी मैं जल्दी तैयार करके आपको दे दूँगी। तब तक आप चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से आप मेरे जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।